वनस्पत्यंतानामेकम, अर्थात वनस्पति पर्यंत पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक एवं वनस्पति का एक स्थावर जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब शेष इंद्रियों के स्वामित्व का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी, अर्थात लट यानी कि क्रमी, पिपीलिका यानी कि चींटी आदि, भ्रमर आदि और मनुष्य के आदि क्रमशः एक एक इंद्रियां बढ़ती जाती हैं। अर्थात कृमि आदि की स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां होती हैं। चींटी आदि की स्पर्शन, रसना और घ्राण 3 इंद्रियां होती हैं। भ्रमर आदि की स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां होती हैं। मनुष्य आदि की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रियां होती हैं। सूत्र संख्या 11 के अनुसार संसारी जीव समनस्क एवं अमनस्क ये 2 प्रकार के होते हैं, किंतु समनस्क किसे कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। संगिना समनस्कः, अर्थात मन सहित जीव संगी कहलाते हैं। संगी एवं असंगी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण करते हैं वे संगी यानी कि सैनी जीव कहलाते हैं, और जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण नहीं करते वे असंगी कहलाते हैं। जीवों के भेद को समझने के लिए वीडियो में आप एक तालिका को देख सकते हैं। आइए इस तालिका को समझते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी में त्रस और स्थावर ये 2 भेद हो जाते हैं। त्रस जीव में 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव आते हैं, और स्थावर जीव में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि, वायु और वनस्पति का एक जीव आते हैं। इनमें भी त्रस जीव में 2 प्रकार के जीव हो जाते हैं, संगी और असंगी। वनस्पति कायिक के यहाँ पे 2 भेद कर दिए गए हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। इसमें भी प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद क्रम से हो जाते हैं, सप्रतिष्ठ और अप्रतिष्ठ। और इसमें साधारण वनस्पति के 2 भेद कर दिए गए हैं, नित्य निगोध और इतर निगोध। यदि जीवों के हित और अहित आदि विषय के लिए क्रिया मन के निमित्त से होती है, तो जिसने पुराने शरीर को छोड़ दिया है और जो मन रहित है, ऐसा जीव जब नए शरीर को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तब उसके लिए जो क्रिया होती है वे किस निमित्त से होती है, ये बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। विग्रहे गतो कर्मयोगः, अर्थात विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। विग्रह गति एवं कार्मण का योग किसे कहते हैं? विग्रह अर्थात नए शरीर के लिए जो गति होती है वे विग्रह गति कहलाती है, अथवा जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी नो कर्म रूप पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है, और इस विग्रह के साथ होने वाली गति का नाम विग्रह गति है। कार्मण का योग किसे कहते हैं? सब शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण कार्मण शरीर को कर्म कहते हैं, तथा मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। अतः कर्म के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में बदलाव होता है वह कर्म योग या कार्मण का योग कहलाता है। इसके द्वारा ही जीव मृत्यु स्थान से नया जन्म लेने के लिए नए स्थान तक जाता है। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों का एक देश से दूसरे देश में गमन क्या आकाश प्रदेशों की पंक्ति से होता है या इसके बिना होता है? अब इसका खुलासा करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अनुश्रेणी गति, अर्थात विग्रह गति में आकाश प्रदेशों के अनुसार गमन होता है। श्रेणी किसे कहते हैं एवं उसमें जीवों का गमन कैसे होता है? जो प्रदेश जहाँ स्थित है वहाँ से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रम से विद्यमान आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के द्वारा ही जीवों का गमन होता है, श्रेणी का उल्लंघन करके नहीं। जैसे ग्राफ पेपर में या वस्त्र में ताने बाने होते हैं वैसे ही श्रेणी होती हैं।
अब फिर भी गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अविग्रह जीवस्य अर्थात सिद्ध जीवों के मोड़े से रहित गति होती है। मुक्त आत्मा की लोक पर्यंत गति बिना रोक टोक के नियत समय के भीतर होती है। यदि ऐसा आपका निश्चय है तो अब ये बताइए कि शरीर सहित आत्मा की गति क्या रोक टोक के साथ होती है या मुक्त आत्मा के समान बिना प्रतिबंध के होती है। अब इसी का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। दर्शकों, आगे के सूत्र को जानने से पहले हमें पहले इसको विशेष रूप से जानना होगा। आत्मा जब लोक में सीधी एक लाइन की तरह गमन करती है तो उसे मोड़े रहित गति कहते हैं, और जब आत्मा का एक लाइन में ना होकर कभी कहीं तो कभी कहीं गमन हो उसे मोड़े वाली गति जानना चाहिए। आत्मा के गमन करने के क्षेत्र को मोड़ कहते हैं। अब इसी को विस्तार से जानने के लिए आइए आगे की गाथा को पढ़ते हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भया अर्थात संसारी जीव की चौथे समय के पहले अर्थात तीसरे समय तक मोड़े वाली गति होती है और बिना मोड़े वाली गति भी होती है। विग्रह गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली इशु गति, धनुष के छूटे हुए बाण के समान मोड़े से रहित गति इशु गति कहलाती है। दूसरी पाणी मुक्ता गति, हाथ से छोड़े हुए मोती आदि की तरह एक मोड़े वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं। इसमें 2 समय लगते हैं। तीसरी लांगलिका गति, जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं या अंग्रेजी के Z अक्षर में भी 2 मोड़े होते हैं, उसी प्रकार 2 मोड़े वाले गति को लांगलिका गति कहते हैं। इसमें 3 समय लगते हैं। चौथी गौमूत्रिका गति, जैसे गाय चलते समय मूत्र करती है तब अनेक अर्थात 3 मोड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार 3 मोड़े वाले गति को गोमूत्रिका गति कहते हैं। इसमें 4 समय लगते हैं। विग्रह वाली गति का समय यहाँ पे हमने जान लिया। अब विग्रह रहित गति का कितना काल है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। एक समय या विग्रह अर्थात मोड़े से रहित गति एक समय वाली होती है। कर्मबंध की परंपरा अनादिकालीन है, अतः मिथ्या दर्शन आदि बंद कारणों के वश से कर्मों को ग्रहण करने वाला जीव विग्रह गति में भी आहारक है। ऐसा प्रसंग आने पर इसके नियम के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। एक द्यो त्रिनवान आहार का अर्थात विग्रह गति में 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है। आहारक एवं अनाहारक किसे कहते हैं? 3 शरीर अर्थात औदारिक, वैक्रियक और आहारक एवं 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब आत्मा को 3 शरीर पाने की योग्यता और मन, भाषा और श्वास एवं शरीर आदि 6 पर्याप्ति पाने का उदय हो जाता है, उसे आहारक कहते हैं। अनाहारक किसे कहते हैं? 3 शरीर एवं 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण नहीं करते वे अनाहारक कहलाते हैं। अर्थात सिद्ध भगवान, केवली भगवान, इनके कर्म बंध नहीं होता, इसलिए यह अनाहारक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा लोक के किसी भी कर्म पुद्गलों को ग्रहण नहीं करती और ना ही कोई शरीर धारण करती है, इसलिए ये अनाहारक कहलाते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम मोड़े रहित गति को समझते हैं। इसको हम इशु गति या ऋजु गति भी कहते हैं। ये बिना मोड़े वाली गति कहलाती है। इसमें एक समय लगता है और इसमें जीव अनाहारक ही रहता है और इस गति के स्वामी सिद्ध भगवान या केवली भगवान होते हैं। दर्शकों, अब समझते हैं मोड़े सहित गतियों को। ये 3 प्रकार की होती हैं: पाणी मुक्ता, लांगलिका और गोमूत्रिका। पाणी मुक्ता 1 मोड़े वाली 2 समय और अनाहारक काल का 1 समय होता है। लांगलिका में 2 मोड़े, 3 समय और 2 समय का अनाहारक काल रहता है। गोमूत्रिका गति में 3 मोड़े, 4 समय और 3 समय का अनाहारक काल रहता है। इसके बाद नियम से सभी जीव आहारक हो जाते हैं।
अब शरीर की उत्पत्ति के भेदों को बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, अर्थात सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद ये जन्म के 3 भेद कहे गए हैं। सम्मूर्छन आदि जन्म किसे कहते हैं? जो चारों ओर के वातावरण से शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है वे सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। जैसे चुंबक अपने योग्य लोह कर्ण को ग्रहण करती है। गर्भ जन्म, माता के उदर में रज और वीर्य के परस्पर मिश्रण को गर्भ कहते हैं और इससे होने वाले जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं अथवा माता के द्वारा उपभुक्त आहार के मिलने को गर्भ कहते हैं। तीसरा, उपपाद जन्म, देव और नारकियों की उत्पत्ति स्थान विशेष को उपपाद और उनके जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। यहाँ तक संसारी विषयों के उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था। अब योनियों के भेद के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं।